सो वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, जहां हम फॉर्मूले को यूज करना सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बेसिक बातें सीख ली हैं, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्या फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले में आने वाले टर्म्स जो हैं वो क्या क्या हैं, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, सारी बातें आपने सीख ली हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही आपके 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसको ज़रा देखते हैं हम कैसे इसको हल करना है। हल करने का तरीका, तो हल जब हम करेंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा दिए गए समांतर श्रेणी को लिखना। तो दिया है आपका क्या, गिवन समांतर श्रेणी, या इसको आप डायरेक्ट ए पी इज इक्वल टू क्या 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ये आपको क्या करना है, ये दे दिया गया है। अब आपको कहा जा रहा है इसका 10वां पद बताइए। तो ये जो 10वां है, 10वां, ये जो 10 आ रहा है आपका क्या है जी, एन है, बिल्कुल सही एन है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहली बात ये प्रथम पद क्या है, a बराबर 4, द्वितीय पद 7। तो द्वितीय पद की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन d निकालने के लिए हम द्वितीय पद का यूज करने वाले हैं। 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3, व n इज इक्वल टू 10। जिस पद का मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो क्या होगा, वो टर्म नंबर है। याद रखिए, टर्म नंबर। बेसिक वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर नहीं तो जाके बिल्कुल एक बार ज़रूर देख लीजिए, वहाँ हमने बात की है, पूरा डिटेल में हमने समझा इस बात को। तो ए आपको पता है, डी आपको पता है और एन भी आपको पता है। क्या नहीं पता, ए एन आपको नहीं पता, और ए एन है तो हमें फाइंड करना है। 10वां पद बताइए, उस पद का नंबर बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि एनवां पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए एन का मान ज़रा रखिए, ए 10। एन का मान जब मैंने रखा तो क्या मिला मुझे, ए 10 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है आपका क्या, सीरीज में 4 है, ए का वैल्यू 4 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 3, डी का वैल्यू 3। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 3। तो 4 प्लस 9 इंटू 3 दैट मीन्स कि 4 प्लस 27, तो ये आ जाएगा आपका 31। अतः श्रेणी का 10वां पद बराबर 31। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर मैच करें तो बिल्कुल ये। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसका आपको अंतिम पद ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा है, एक नया चीज़ सिखाने वाला ये क्वेश्चन है। और अगर हम देखें तो ये अंतिम पद कहाँ से आया, हमने इसको चर्चा करना थोड़ा सा मिस कर दिया है बेसिक वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ हम समझ लेते हैं अंतिम पद क्या होता है। अंतिम पद, किसी भी सीरीज़ में अंतिम पद क्या होगा, जहाँ तक वो सीरीज़ जाती है, अर्थात एनवां पद ही स्टूडेंट आपका, जी हाँ, एनवां पद ही आपका क्या है, अंतिम पद कहलाता है। वो जो ए एन है, एक सीरीज़ हमने देखा, ये जो ए एन है वही क्या कहलाता है आपका, अंतिम पद कहलाता है। और इसी को कभी कभी एल से भी डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एल हो या ए एन हो आपका वही मतलब है। तो समांतर श्रेणी 2, 6, 10 एंड सो ऑन में एम पद हैं। एम पद है मतलब कितना, एम पद तक वो सीरीज जाता है, अर्थात इनडायरेक्टली हमें किसका मान दे दिया गया है, एन का मान दे दिया गया है। 10वां पद ज्ञात कर दिए तो हम क्या मान के चलेंगे कि 10वां पद तक जाता है वो, तो एन का मान हमने क्या रखा, 10 रखा। अब ये एम पद है, एम पद है मतलब कि पदों की संख्या दी गई है, और पदों की संख्या मीन्स एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू और ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। हल दिया है, लिखेंगे आप, गिवन है ए पी इज इक्वल टू 2, 6, 10 and so on. Here
यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 6 माइनस 2। इस टर्म से इस टर्म को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो ये आ जाएगा 4 एंड n इज इक्वल टू m। क्या बातें समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसको डिनोट करता है, n को। टर्म नंबर क्या है हमारा, m है, और m ही हमें फाइंड करना है। तो चलिए, सिंस फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n दिखाई देगा हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, और इस तरीके से ए एम इज इक्वल टू ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस n का वैल्यू आ जाएगा m माइनस 1 और d का वैल्यू आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4m माइनस 4। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4m माइनस 2। ये जो होगा आपका आंसर होगा। चाहे तो इसको आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही मतलब है। तो ये हो गया आपका mवा पद। इस तरीके क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है स्टूडेंट। जब भी कभी बात पदों की होगी तो आपका n का मान दिया जाएगा, बट आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चन को। चलिए आगे आपको पीवा पद मिलेगा, क्यूवा पद मिलेगा, सबको हम फेस करने वाले हैं एक करके, सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सिखाने वाला है ये भी क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन का कोई पद 301 है। मतलब कि एक समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें से पूछा जा रहा है कि क्या ये जो 301 है वो यहाँ पे इसी श्रेणी का भाग है, इसी श्रेणी में आएगा वो। अगर आता है या नहीं भी आता तो उसको हमें कारण सहित बताना है, क्या कारण है वो। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हमें दी गई हैं, तो हल करेंगे हम। सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका तो एपी आपका दी गई है। पहली बात तो ये 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, ये आपका एपी दिया गया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कोई पद 301 है, कहीं पे होगा वो। क्या मान लेंगे कि हाँ है। कौन सा पद, एनवा पद होगा हमारा जो एनवा पद है वो कहीं पे आपका 301 है, कहीं पे है वो 301 है मान के चल रहे हैं। अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा हमारा फॉर्मूला, अगर है तो फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ए है 5, डी है आपका 11 माइनस 5 मीन्स 6, और आपको पद का मान दे दिया गया है। इसका अर्थ क्या है, आपको ए एन दे दिया गया है। एन आपको पता लगाना है कि कौन सा पद है वो जो 301 है। तो आपको क्या बता दिया गया है, ए एन बता दिया गया है। या हम मान सकते हैं कि माना कि एनवा पद 301 है, तब ए एन का मान क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। अब फॉर्मूले आपके पास है, जहां ए आता हो, डी आता हो, ए एन आता हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला है एक एनवे पद का। तो सिंस फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयर फॉर, यहाँ से हम देख लेते हैं, देयर फॉर अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ए एन का वैल्यू क्या है, 301 है, ए का वैल्यू है आपका 5 एंड एन का वैल्यू है नहीं पता, यही तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। डी का वैल्यू है क्या कुछ, बिल्कुल है सर, 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ये आ जाएगा आपका, सबसे पहली बात तो ये मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म है आपका और ये
एक टर्म है, तो 5 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। चलिए आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहीं से यहाँ से हो जाएगा ये 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये आया। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ से 6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 296 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। n को उधर रखते हैं, बाकी चीज़ें इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 296 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू चाहिए कि कौन सा पद है जो 301 है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 मीन्स 296 प्लस 6 इज इक्वल टू n। यहाँ से आपका आ जाएगा 296 मीन्स 302 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n। यहाँ से अगर हम देखें तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ 2 है यहाँ 6 है, दोनों ही क्या है इवन नंबर है, तो एक बार ये 2 से जा सकता है। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 1 बचेगा, तो सॉरी मतलब 1 टाइम, और ये हो जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 3। n का वैल्यू जो है आपका क्या आ रहा है 151 डिवाइडेड बाय 3। और कभी भी स्टूडेंट आपका जो n का वैल्यू है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एक p/q वाले फॉर्म में नहीं आ सकता। पद क्या होंगे आपका, दशमलव में पद कैसे हो सकता है किसी भी पद में। आप जरा सोचिए, आपका ही स्कूल है, आपके स्कूल में पदों का निर्धारण किया जाएगा, मॉनिटर बनाया गया है, तो क्या आधे आधे मॉनिटर बनाएंगे, क्या आधे आधे मॉनिटर बनाएंगे कि आधा हिस्सा आपका मॉनिटर का पावर आपके पास, आधे हिस्से आपके पास, नहीं होगा ऐसा। तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। आपके बुक में कारण दिया गया है, आप लिखेंगे कि चूंकि n पदों की संख्या है अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से हमने 3 यहाँ एग्जाम्पल्स देखे हैं, आगे के एग्जाम्पल्स भी हम करने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे के एग्जाम्पल की ओर।